Back in first part of lecture 11 we were discussing about filtration. फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्लड प्रेशर के ज़रिए वाटर एंड डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरीज़ की जो सेल वॉल्स हैं, कैपिलरीज ब्लड वेसल हैं, इनकी सेल वॉल में से डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया जाता है अक्रॉस बाहर की तरफ, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाई जाती है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में मॉलिक्यूल्स मूव करवाए जाते हैं लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में, एंड दिस मूवमेंट डन अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और इस मूवमेंट में कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम होता है। लाइक इन नॉर्मल रूटीन, इन नॉर्मल सिचुएशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ज़्यादातर फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करेंगे उस एरिया की तरफ जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है। दिस इज़ कॉल्ड concentration gradient. If molecules move across the concentration gradient, like molecules move from lower concentration to higher concentration, then this movement requires some energy. During this movement, human beings or animals use energy in form of ATP. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान जब मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया जाता है लोअर से हायर कंसनट्रेशन की तरफ, तो एनर्जी यूज़ की जाती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, प्लांट में भी, लिविंग थिंग्स में, ऑल लिविंग थिंग्स में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। सो अब हम देखते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उसमें काम कब किया जाता है, वो वर्किंग कब करती है ह्यूमन बींग्स में। एक बात याद रखें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लेट्स स्टार्ट। इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैरियर प्रोटीन को यूज़ करती है ताकि मॉलिक्यूल्स को कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवा सके। फॉर एग्जांपल, मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं नर्व सेल की जो कि ब्रेन के सेल हैं, हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। हमारे नर्व सेल में सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोजीशन में जब नर्व सेल कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता तब सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिव हो जाता है और ये काम करता है। ये काम क्या करता है? दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी, ये एनर्जी यूज़ करता है टू मेंटेन हायर कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड दी सेल। सेल के अंदर और सेल से बाहर सोडियम और पोटाशियम की कंसनट्रेशन मेंटेन रखता है। पोटाशियम जहाँ पे ज़्यादा है ये पोटाशियम को उस साइड पे मूव करवाता है, सोडियम जहाँ पे ज़्यादा है ये सोडियम को उस साइड पे मूव करवाता है। सो हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द सेल. So as we can see that here amount of sodium ions is more than the potassium, and here inside of the cell sodium ions are less than the potassium. It means that sodium ions यहाँ से move करेंगे outside और इसको move करवाएगा सोडियम पोटाशियम पंप एटीपी एनर्जी यूज़ करके। सोडियम बाहर की तरफ मूव करेगा जहाँ पे कंसनट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, और पोटाशियम देखिए यहाँ पे पोटाशियम की कंसनट्रेशन कम है, यहाँ पे पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर। इट मीन्स डैट यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिव हो जाएगा और एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा। एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके पोटाशियम को लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवाएगा। इट मीन्स डैट सोडियम पोटाशियम पंप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की सूरत में एक्टिव हो जाता है और एनर्जी यूज़ करता है एटीपी की फॉर्म में, और सोडियम और पोटाशियम को उनकी कंसनट्रेशन तक मूव करवा देता है। सिमिलरली दिस पंप्स मूव्स पोटाशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा। एंड अब हम देखते हैं टू इनसाइड सेल वेयर दे आर हायर इन कंसनट्रेशन। अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल से बाहर पोटाशियम जो है वो कम है और यहाँ पे पोटाशियम अंदर की तरफ ज़्यादा है। अब पोटाशियम अंदर की तरफ मूव करेगा लोअर से हायर की तरफ, बाहर सोडियम ज़्यादा है, सेल के अंदर सोडियम कम है, सोडियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये एटीपी एनर्जी को यूज़ करेगा और इन दोनों को इनकी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवा देगा, और ये सारा काम
एनिमल में नर्व सेल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान किया जाता है। और एक बात याद रखें, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन सबसे ज़्यादा और तेज़ी से मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवाता है, तो फिल्ट्रेशन मूव करवाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल लर्न टुडे फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।